चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं आगे की क्लास में। ठीक है, सबसे पहला सवाल, सेमीकंडक्टर नीति लागू किया गया। सेमीकंडक्टर नीति कौन सा राज्य लागू किया? सबसे पहले तो गुजरात ने। चलिए, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोत्तो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? किन्हें लिए आमंत्रित किया गया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उन्हें 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया भारत देश में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है? क्या नाम है दो? तो ये नाम है आपका अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर 2 लॉन्च किए गए स्वदेशी गश्ती जहाज है। ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? कौन बने हैं 51वें? तो 51वें थे आपके संजीव खन्ना। 51वें कौन थे? संजीव खन्ना। और 52वें कौन है? BR गवाई। कौन बने हैं? BR गवाई। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस को स्वीकार किया गया? मतलब रूस में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ 2024 में, उसमें किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस को स्वीकार किया? तो स्वीकार किया है किसने? भारत देश ने। भारत देश ने स्वीकार किया है। ठीक है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पन्न बंद करने वाला पहला देश का कौन देश बन गया है पहला? तो ये बन गया है यूके। यूके बन गया है। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश पहला बन गया है कौन? यूके। चलिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी क्या रैंक है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है 176 है। इससे पहले कितने थी? तो 180। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है पहली निजी विमान फैक्ट्री? तो गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? किसकी की है? तो ये की है अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार को क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व वन न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है कानून सूचकांक में? तो डेनमार्क। डेनमार्क रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 10 लाख से कितनी कर दी गई है? तो 20 लाख। 20 लाख कर दी गई है। आईसीसी ओमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप कौन जीता? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीता है आईसीसी ओमेन T20 वर्ल्ड कप 2024। न्यूजीलैंड जीता हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी विजया किशोर राहटाकर। राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ? कुरुक्षेत्र में हो चुका है यह। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? फिलहाल में जो ब्रिक्स देश है, कितने पार्टनर संगठन जोड़े गए हैं? तो 13। कितने जोड़े गए हैं? 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? फिलहाल में अभी जो मिस्र देश है उसको मलेरिया घोषित किया गया है। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर किया गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा 2026 वाला? तो ये होगा ग्लासगो में। ग्लासगो में होगा, जिसमें 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। तो है 24 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देश में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो हंगर इंडेक्स में भारत को कितना मिला है? 105। हाल ही में एस्मोग्लू, ठीक है, डोरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को 2024 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एस्मोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन और साथ में इस तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। चलिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है अभी? तो ये घोषित किया गया है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क को। कहाँ पर है यह? तो असम में। ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, रणथंबोर कहाँ है? तो राजस्थान में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना भारत देश। ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो अभी पीछे ही पढ़े थे हम लोग, रूस ने। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकन को किस खोज के लिए सम्मान किया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को सम्मान किया। किसके लिए? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन लोगों को मिला है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना कहाँ आया है? तो आया है वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पे आया है। तो जो चक्रवात उठा है दाना, कौन नामकरण किया है इसका? तो कत्तर। कत्तर ने नामकरण किया है। भारी तबाही मचाया था या जब आया था। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हेंडाकियो को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो शांति के क्षेत्र में निडान होंडाक्यू एक समूह संगठन है जो जापान की है। ठीक है, उसी को मिला है परमाणु शोध संस्थान के में। परमाणु शोध में। ठीक है।
हाल ही में जॉन हॉपकिंस और जोफी हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिलल है? जॉन हॉपफील्ड और जोफी हिंटन को किस क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में मिला हुआ है। शांति में किसे मिला है? तो निडान होंडा, क्योंकि जो जापान की समूह थी, जापान की एक संगठन समूह है, उसी को मिला हुआ है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको नोएल टाटा को, नोएल टाटा को। क्लाउडिया शिवनाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है? क्लाउडिया शिवनाम तो चर्चा में थी, इंपोर्टेंट है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी हुई थी क्लाउडिया शिवनाम। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपका बंबई में। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य का क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको मिला है साहित्य के क्षेत्र में? तो हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिलल है? तो ये दक्षिण कोरिया के थे, गद्य कलात्मक के लिए मिला हुआ है, ठीक है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय जो खेलों का आयोजन हुआ है वो उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, जिसमें पहला स्थान सर्विसेज का था। ठीक है। 37वां कहाँ हुआ था? 37वां हुआ था आपका गुजरात में। 36वां कहाँ हुआ था? गोवा में, ठीक है। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एस जम्पर को किस क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार? तो ये रसायन क्षेत्र में मिला हुआ है, ठीक है, रसायन क्षेत्र में मिला है। किसको? तो डेविस बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन एम जम्पर। इक्कीसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लाओस में। कहाँ किया जाएगा? लाओस में। लाओस में 21वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आईफा अवार्ड 2024 में किसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? कौन बनी है ये? तो ये बनी आपकी आरती सरीन, आरती सरीन बनी हुई है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साल फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, 54वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो इनोवेशन में मिला गया है 39वां स्थान। क्या? 39वां। पीएम मोदी ने कहाँ पे बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है उद्घाटन? हाँ, कहाँ किया है? तो ये किया है आपका महाराष्ट्र में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिन्हा ने। किसने जीता है? रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में।
भारत में क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन जो है क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अभ्यास काजिंद किसके इसके बीच होता है? तो कजाकिस्तान के बीच। अभ्यास जो काजिंद है किसके इसके बीच? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। सिंगापुर के बीच, सिम्बेस रूस के बीच, इजराइल। एशिया पावर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर में इस बार मिला हुआ है तीसरा स्थान। क्या स्थान? तीसरा, थर्ड है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये नाम किया है आपका भारत। कहाँ पर हुआ है? चीन में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है आपका केरल। केरल जो है पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा की है? तो यूएसए का है दो चीज। कौन कौन? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताए थे, जिसमें 9 खेलों को बाहर किया गया है और यह होगा ग्लासगो में 2026 में। कितने खेल को बाहर किया गया है? बाहर खेल जो हुआ है वो हुआ है 9। इससे पहले कहाँ हुआ था? तो इससे पहले 2022 वाला जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स वो 22वां था। ठीक है, 22वां था और ये खेला गया था बर्मिंघम में। ठीक है, पूछा हुआ है एग्जाम में ये। और ये जो खेला जाएगा वो क्या खेला जाएगा? 23वां खेला जाएगा। पहले विक्टोरिया को दिया गया था लेकिन वो बोला कि हम नहीं करने पाएंगे, जिसके चलते ग्लासगो में रखा गया है। 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन का संचालन करेंगे? कौन संचालन करेंगे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए? तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। किसको? शुभांशु शुक्ला को। पेरिस ओलंपिक, चलिए पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पेरिस ओलंपिक में भारत कितना स्थान पर रहा है? तो 71वां स्थान पर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक। पेरिस ओलंपिक में भारत 71वां स्थान पर रहा है, जिसमें 0 स्वर्ण, 1 सिल्वर, 5 टोटल 6, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल मिला हुआ है। ठीक ना। पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है, 2024 में हुआ है, सीन नदी के किनारे हुआ है। ठीक है। और पैरा ओलंपिक में कितना स्थान है भारत का? आप लोग बताइए कितना? ठीक है, चलिए। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका जॉर्डन। कौन बन गया है कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला? तो जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की गई है? हाँ, तो किसमें? तो मणिपुर में। फिलहाल में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वहाँ पे मणिपुर में। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म को शामिल किया गया है या चुनी गई है? कौन सा फिल्म? तो लापता लेडीज, जो बाहर कर दिया गया है। लापता लेडीज को चुना गया था, बाहर कर दिया गया है। ठीक है। 96 ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है किसको? ओपेनहाइमर को। 97वां ओनेरा को। भारतीय नौसेना के 2 हिल अधिकारी ले कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना जो है
किस जहाज से दुनिया की चक्कर लगाएगी? किससे लगाएगी? तो आईएनएस तारिणी से। आईएनएस तारिणी से। भारतीय नौसेना के 2 अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर कौन थी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। किस जहाज से इन लोग पूरे दुनिया के चक्कर लगाएगी? तो आईएनएस तारिणी से। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह की किस स्टेडियम में किया गया था? तो किस में किया गया था? स्टेड डी फ्रांस में। स्टेड डी फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नदी बता दिए, सीन नदी। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? पेरिस फ्रीजियन टोपी। क्या था? फ्रीजियन टोपी। चंद्रयान मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया गया जाएगा? तो 2028 में। कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो 2104.06 करोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिफारिश पर किया गया और बोला गया कि 2029 तक लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा और 100 दिन के भीतर स्थानीय स्तर का जितने भी चुनाव होता है उनका होगा 100 दिन के भीतर, ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला फाइटर कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है आपकी मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 29। 7 स्वर्ण जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। टोटल कितने जीते हैं? 29, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया सत्य प्रकाश सांगवान को। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीती है? तो आर्यना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब जीती है और पुरुष में जो हो जाएगा कौन? जैनिक सीनर। जैनिक सीनर। ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन बोलेगा तो कौन? कार्लेस अल्काराज। पुरुष में अंतर्राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 2 क्या हुआ था? चंद्रयान क्या हुआ था? चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। उसी दिन 23 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में रखा गया है चंद्रयान 3। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन बना है? तो ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, ठीक है। तो कहाँ है? तो ये असम में है मोइदम। कहाँ है? असम में है मोइदम। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो कौन है जो 2 जीती है? तो ये है प्रीति पाल। प्रीति पाल जो है, प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है इस बार पैरा ओलंपिक में, प्रीति पाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वज के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें हरविंदर सिंह थे और प्रीति पाल थे, ठीक है। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो पेरिस पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में थे।
एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बताए थे आपको, चीन में किया गया है। और कौन जीता था? तो भारत जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ किए? ठीक है, नरेंद्र मोदी जो थे किस शहर में जल संचय जल भागीदारी प्रारंभ किया है? तो सूरत में। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह विश्व शांति उद्घाटन जो किए हुए हैं वो कहाँ किए गए हैं? विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना तो उद्घाटन महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ बनेंगे? लेह लद्दाख में, लद्दाख में। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ठीक।